हमारा यह वीडियो एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। पहले तो हमें सबसे ज्यादा फोकस इन सब्जेक्ट पे करना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी। सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि इसका सिलेबस काफी बड़ा है। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले प्राचीन भारत को पढ़ें। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, इतिहास के स्रोत, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित, मौर्य, गुप्त और दक्षिण भारत को प्रमुख रूप से पढ़ें। अब मध्यकालीन भारत, इसमें अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, मुगलों का साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य अच्छे से पढ़ें। आधुनिक भारत, इसे पूरा अच्छे से पढ़ें, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं। लास्ट के टॉपिक अच्छे से पढ़ें, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, वचन, नारे, अधिवेशन, आयोग, समितियां। विश्व इतिहास को भी मेंस में शामिल किया है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। ज्योग्राफी, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर संबंध, संरचना, ज्वालामुखी, स्थलाकृतियां, भूकंप, वन तक पूरा पढ़ें। महाद्वीप को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो एशिया को अच्छे से पढ़ लें। जलमंडल को भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जलधाराओं पर ज्यादा ध्यान दें। जलधारा से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, स्टडी करें, रटने से ज्यादा कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। इकोनॉमिक्स, परिभाषाएं पहले पढ़ें। फिलहाल में चल रहे टॉपिक्स उन पर ज्यादा फोकस रखें, जैसे डिमोनेटाइजेशन। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ऐसे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ें। इकोनॉमिक्स के करंट को ज्यादा अच्छे से पढ़ें। डूसेंट में जितने टॉपिक्स दिए हैं उतना ही पढ़ना पर्याप्त होगा। जैसे आयोग के बारे में पढ़ें, जनरली चल रही घटनाओं का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब डाटा सहित पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें संविधान का विकास, संविधान का संशोधन, इससे एक एक क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा समझकर पढ़ें, इसे पढ़ने की कोशिश करें। यदि पहले नहीं पढ़ा है, समझ आना मुश्किल होगा, इसलिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ही पढ़ें तो सही रहेगा। साइंस 10th लेवल तक की ही पर्याप्त होगी। बेसिक पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान दें, हाइलाइट्स अच्छे से पढ़ें। बायो को 1 से 13 चैप्टर तक ध्यान से पढ़ें। ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे प्रदूषण, ओजोन, गैसेस, फार्मूलाज जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हो, और विज्ञान व प्रौद्योगिकी को अपडेट करके पढ़ें। करंट के टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे तेजस वायुसेना ने शामिल किया है, विक्रांत नौसेना से बाहर निकाल दिया गया है, मिसाइल्स आदि ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दें। एमपी का प्राकृतिक बातों को ज्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राजनीतिक को बस एक बार ही पढ़ें। प्राकृतिक में खनिज, जलवायु, वायु, भौगोलिक संरचना, कृषि, नदियां, परियोजना, जनजातियां, पर्व, ऐसे टॉपिक्स पढ़ें। ST/SC एक्ट, इसमें प्रक्रिया को समझें। धाराओं से संबंधित दंड का प्रावधान, दंड कौन दे सकता है, जुर्माना आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें। धाराएं याद कर रखने की कोशिश करें और विशेष न्यायालय जैसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। जनगणना, इसमें एमपी पर मेन फोकस रखें। कुल जनगणना, जातिगत जनगणना, साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता दर, ST/SC प्रतिशत, ऐसे आंकड़े को विशेष रूप से पढ़ें। भारत की जनगणना में कुल जनगणना, ST/SC संख्या, साक्षरता, ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें। पर्यावरण, इसमें प्रमुख व्यक्ति जो पर्यावरण से संबंधित बचाव कार्य में काम कर रहे हैं, उनके नाम, अवार्ड, किस नाम से जाना जाता है, ऐसे करंट में चल रहे टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें। राजेंद्र सिंह को जब जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड मिला, ऐसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। इसके बाद सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते, राष्ट्रीय आंदोलन, सभी को अच्छे से ध्यान दें।
करंट, इसे अच्छे से तैयार करना होगा, इसलिए पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ें। जैसे पंपोर कश्मीर के पास हमला हुआ है, इससे संबंधित फैक्ट्स, कहाँ हुआ है, उससे रिलेटेड जगह, नदी, दर्रे, ये सब ध्यान दें। विविध तो पूरा ही पढ़ें और चाहे तो स्पोर्ट्स की अलग से पीडी आती है, उसे भी ले सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक आएगा तो टाइम के हिसाब से थोड़ा पढ़ सकते हैं। CSET, यदि आपको अपने आप पर भरोसा है कि 40% नंबर आ सकते हैं तो ज्यादा ध्यान ना दें। मेन फोकस जनरल स्टडीज पर रखें, इससे ही सिलेक्शन निश्चित होगा। अब एग्जाम से रिलेटेड बेसिक टिप्स देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। अगर एग्जाम से एक हफ्ते तक का समय 100% मानते हैं, 80% समय आपका तैयारी में जाएगा। अगला 15% आपको पहला रिवीजन में देना है और अगला 5% शॉर्ट रिवीजन में। अब एग्जाम के आखिरी हफ्ते में शुरुआत के 2 दिनों में पुराने पेपर सॉल्व कर सकते हैं और जहां कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अब आखिरी 3 दिनों में लास्ट के 2 साल के पेपर एग्जाम हॉल की कंडीशन बनाकर 2-2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें OMR शीट के साथ। यह आपको एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। अब हमारे अगले वीडियो MPPSC के प्रीलिम्स के बाद आएंगे, जो मेंस और इंटरव्यू से संबंधित होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।